उत्तराखंड में बदलता हुआ मौसम और पर्यावरण की अनदेखी एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिससे आज उत्तराखंड में कई प्राकृतिक आपदाएं इस बदलते मौसम और पर्यावरण की अनदेखी के कारण आ रही हैं। उत्तराखंड में हो रहे इन पर्यावरणीय बदलावों को लेकर देहरादून में क्लाइमेट फ्रेंड संस्था के द्वारा चिंतन और मनन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं ने जलवायु परिवर्तन के बीच सतत विकास पर विचार विमर्श और चर्चा की। कार्यक्रम में उत्तराखंड समेत पूरे देश से आए विशेषज्ञों ने उत्तराखंड के पर्यावरण पर चिंता जाहिर की। क्लाइमेट फ्रेंड संस्था की आरती खोसला ने कहा कि भारत को अपनी विकास योजनाओं के केंद्र में जलवायु परिवर्तन के विज्ञान को शामिल करना जरूरी है। उत्तराखंड को निर्माण, मलबा निस्तारण और जल निकासी के नियमों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। साथ ही राज्य को अपने पहाड़ों और कस्बों की वहन क्षमता पर गहन अध्ययन और इसके पारिस्थितिकी तंत्र पर उच्च गुणवत्ता वाले डेटा की आवश्यकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य भले ही सामान्य वर्षा की श्रेणी में आ गया हो, लेकिन अगर हम आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो सच्चाई थोड़ी अलग है। आंकड़ों के मुताबिक ज्यादातर बारिश की भरपाई अधिक या अत्यधिक बारिश के कारण हुई है। मानसून में मौसम की चरम घटनाएं हावी रही हैं। We also have Dr. Sumit Sen, who is the professor and head of department hydrology, Center for Excellence in Disaster Mitigation and Management at IIT Roorkee. Thank you for making time. Dr. S.K. Dhaka, who is professor and others. There was a complaint that the hoteliers in Mussoorie, they are using water. They are taking water in an unregulated and uncontrolled manner from the Mussoorie spring in Dhobighat, which was affecting the water reach. The matter came up, they asked the Pollution Control Board to investigate and find out the issues and then penalize those hoteliers. So the hoteliers were not at fault, but there were these water vendors which have sprung up illegally, and they were distributing water to the hoteliers. To ensure that the issues of waste management are taken up in right, honest, and the guidelines which are framed for the waste management are followed. अगर हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं तो वो अधूरा होगा अगर हम खाली कहें कि क्लाइमेट चेंज देश में हो रहा है, प्रदेश में हो रहा है, लेकिन हम अपने which type of construction can be allowed and to what extent? The construction can be allowed along which terrain? Can the construction be allowed up to certain angle of repose? How much water is available? How much waste management can be done? So all these comprises में बात करते हैं, उनकी कई सारे कथन इस इशू पे है। उसको अगर हम पढ़ें और उसको समझें तो मुझे लगता है कि हम ये क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन का एक्टिविटीज अपने घरों से ही शुरुआत कर सकते हैं। इसके साथ ही इस विचार संगोष्ठी में क्लाइमेट फ्रेंड्स के डेटा को भी दिखाया गया, जिसमें बताया गया कि उत्तराखंड में लगातार अत्यधिक बारिश हो रही है, जिससे पहाड़ों में भूस्खलन, बाढ़ समेत बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। संस्था ने कहा है कि उत्तराखंड पूरे देश में प्राकृतिक आपदाओं के मामले में तीसरे नंबर पर आता है। प्राकृतिक आपदाओं को रोकने और पर्यावरण बचाने के लिए ठोस नीति बनाने की मांग की गई। इस कार्यक्रम में प्रोफेसर दुर्गेश पंत, एनडीएमए से कुणाल सत्यार्थी, एसपीसीबी से एसके पटनायक, कपिल जोशी, अतिरिक्त पीसीएफ पर्यावरण, विक्रम सिंह आईएमडी, डॉक्टर कलानंद सैन, निदेशक वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, डॉक्टर पूनम गुप्ता, यूसीओएसटी, डॉक्टर रीमा पंत और डॉक्टर एसके ढाका, प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय मौजूद रहे। आजाद प्रेस के लिए देहरादून से अमित गुसाई की रिपोर्ट। आजाद प्रेस को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।